नमस्कार दोस्तों। कुछ इशू बहुत ही सिंपल होते हैं और कुछ इशू बहुत ही मुश्किल। पर असल बात यह है कि जब हम गाड़ी को डायग्नोस कर लेते हैं तो हर एक इशू हमें सिंपल ही लगने लग जाता है। आज मेरे पास आई है 2006 मॉडल की टोयोटा की करोला गाड़ी। इस गाड़ी में है एसी का इशू, एसी ऑन नहीं हो रहा। अब गाड़ी आई है मैकेनिक से जिसने डायग्नोस करने की कोशिश की है, कंप्रेसर चेंज कर दिया है, रिले चेंज कर दिया है, पर एसी फिर भी ऑन नहीं हो रहा। मैंने गाड़ी को डायग्नोस किया, हल भी निकाल दिया है, पर बहुत ही सिंपल सा इशू था जिसकी वजह से एसी नहीं चल रहा था। पहले मैंने सोचा कि वीडियो ना बनाऊं इतनी सिंपल सी चीज़ के लिए, पर अब किसी मैकेनिक से आई है, उससे डायग्नोस नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो है जो शायद किसी और भाई को भी महसूस हो कि अगर उनके पास ऐसी गाड़ी आती है टोयोटा की और एसी नहीं ऑन हो रहा तो शायद वो भी ऐसी ही मुश्किल में फंसे जैसे वो मैकेनिक फंसा था। हो क्या रहा है कि जैसे ही मैं गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और एसी के बटन को दबाता हूँ जो अंदर लगा हुआ है, वहाँ पर कोई लाइट नहीं आ रही। अब वहाँ पर लाइट नहीं आ रही तो मतलब एसी नहीं ऑन हो रहा है हमारा, और उसके साथ साथ जब मैं बटन दबाता हूँ ना हमारा कंप्रेसर ऑन हो रहा है। अब सिंपल सी बात यह है कि जब लाइट ही नहीं आ रही स्विच पर तो क्या इशू हो सकते हैं, या तो हमारी स्विच ही ख़राब हो, स्विच नहीं चलेगी, कंप्रेसर नहीं ऑन होगा, शायद स्विच तक पावर ना आ रही हो। इशू स्विच का भी हो सकता है, कंप्रेसर ऑलरेडी चेंज हो चुका है। कंप्रेसर को मैं इतना नहीं ध्यान दे रहा, पर फिर भी इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ करके दिखाऊंगा आपको। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने डायग्नोज किया, अगर मुझे 5 मिनट लगे हैं तो 5 मिनट में ही मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। मैं आपको अलग चीज़ें भी दिखाऊंगा वीडियो में जो आप कर सकते हो उस गाड़ी पे जिसमें बिल्कुल ऐसा फॉल्ट नहीं है पर एसी का इशू जरूर है या किसी और सर्किट का भी है। मेन चीज़ हमारे इस चैनल पे आप लोग भी जानते हैं, मैं आपको बस सिस्टम की नॉलेज नहीं देता, मैं आपको नॉलेज देता हूँ सर्किट्स की। कोई भी सर्किट किसी भी गाड़ी में किसी भी सिस्टम में लगाओ, आप उसे डायग्नोस कर सकें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि मैंने इस टोयोटा की गाड़ी को, इसके एसी सिस्टम को कैसे डायग्नोस किया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वायरिंग डायग्राम दिखाऊंगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है और ये है हमारा सर्किट जिस पर हमने ध्यान देना है। अब चल क्या रहा है यहाँ पर। ये है हमारा एसी का कंप्यूटर, एसी का ये कंट्रोल मॉड्यूल है और इसके नीचे लगा हुआ है ईसीएम। ये है इसका ईसीएम, इसे लिख देता हूँ मैं एसी मॉड्यूल। और यहाँ पर हमारी दी गई है प्रेशर स्विच। अब ये प्रेशर स्विच नहीं है क्योंकि प्रेशर मेजर नहीं कर रही, एक तरीके की ये इसे कह देते हैं ट्रिपल स्विच। एसी ट्रिपल स्विच कहती है टोयोटा इसे। इसमें 3 स्विचेस लगी हुई हैं जैसे कि आप देख सकते हो, एक यहाँ पे लगी है, एक यहाँ पे लगी है और एक यहाँ पे लगी है। ये है हमारी एसी का बटन। इसे बटन लिख देता हूँ क्योंकि अगर हम इसे स्विच लिखेंगे तो 2 चीज़ें स्विच हो जाएंगे, कन्फ्यूजन होगी और कुछ नहीं। ये है टेम्परेचर सेंसर जो अंदर इवेपोरेटर पे लगा है, ज़रूरी नहीं है इस वाले में। तो अब चल क्या रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने देखा भी, बटन दबाता हूँ, बटन पे लाइट नहीं आ रही और कंप्रेसर भी ऑन नहीं हो रहा। अब मेरे पास कौन कौन से इशू आ रही है। अब एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, स्कैन टूल मैंने कनेक्ट किया था गाड़ी पर, स्कैन टूल कनेक्ट किया, कोड स्कैन किए और मेरे पास कोड कोई नहीं आया। आप स्क्रीन पर देख सकते हो नो डीटीसी आ रही थी। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैं लाइव डाटा में गया, लाइव डाटा में जाके मैंने एसी की जो लाइव डाटा में इंफॉर्मेशन है उसे खोल के चेक किया और वहाँ पे लिखा हुआ था एसी कट ऑफ, एसी कट सिग्नल ऑन, कि एसी को कट करने का सिग्नल ऑन हुआ है। अब एसी का सिग्नल कट क्यों होगा, मानिए हमारे पास ओवरहीट हो रही है गाड़ी, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि गाड़ी ओवरहीट हो रही है, एसी क्यों नहीं चल रहा। देखिए, बहुत सारी इनपुट्स को देखते हुए ईसीएम देखता होता है कि एसी को चलाना है कि नहीं। अब अगर गाड़ी ओवरहीट हो रही है तो ईसीएम एसी नहीं चलाएगा। पावर, एक पुरानी गाड़ी है ये, इसका स्टीयरिंग हाइड्रोलिक है और जैसे ही आप स्टीयरिंग घुमाते हो तो इंजन पर बहुत सारा लोड पड़ता है और वो आरपीएम को बढ़ा देता है। तो कभी कभार क्या होता है कि जब जैसे ही आप गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हो तो वो एसी को भी कट ऑफ कर देता है ताकि इंजन स्टॉल ना हो जाए। उन कंडीशंस में एसी कट ऑफ सिग्नल भी कंप्यूटर भेज देता है कि एसी को कुछ टाइम के लिए बंद किया जाए। ओवरटेक करते हुए भी एसी कट ऑफ हो जाता है क्योंकि आपको मैक्सिमम पावर चाहिए ताकि आप ओवरटेक कर सके। एसी कट ऑफ ऑन आ रहा था लाइव डाटा में। तो उसके बाद मैंने देखा कि यार एसी कट ऑफ ऑन आ रहा है, डीटीसी को यहाँ नहीं रही। किसी ना किसी तरीके से अब मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि ये कंप्यूटर कह रहा है कि एसी ना ऑन हो क्योंकि एसी ऑफ सिग्नल है ना। एसी मतलब कट, एसी कट सिग्नल है जो वो ऑन है, यानी कि एसी कट होना चाहता है। तो मैंने कहा ओके, अब मेरे पास अलग अलग चीज़ें हैं जो मुझे टेस्ट करनी है। यहाँ पर एक पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं,
सो ये डायग्राम में हमारे पास ये जो स्विच लगी हुई है ये हमारी हाई प्रेशर लाइन पे लगी हुई है। ये ट्रिपल स्विच है, इस पे 3 स्विचें लगी हुई हैं। अब ये देखिए ये स्विच ये बंद पड़ी है पहले से और ये स्विच खुली है। सो ये डायग्राम पे ये दिखाया जा रहा है कि इनकी नॉर्मल स्टेट क्या है, ये स्विच बंद है या खुली है। वायरिंग डायग्राम्स में आपको नॉर्मल स्टेट दिखाई जाती है स्विच की। अब ये स्विच बंद है, ये स्विच बंद है। अब डायग्राम में मैं क्विकली देखूं तो इस तरफ क्या आ रहा है स्विच के और इस तरफ क्या आ रहा है स्विच के। अगर मैं इस लाल और नीली तार को फॉलो करूं, यहाँ से ये आ रही, ये आ रही, यहाँ ऊपर गई, ये आ रही है फ्यूज से, ठीक है जी। और दूसरी, अरे हाँ जी, फ्यूज से आ रही है। अब ये पावर दे रही है इस रिले को भी, ये हमारा एसी का रिले है, और ये आ रही है हमारी स्विच की तरफ एज वेल। और ये अंदर जो बटन लगा हुआ है एसी का उसकी तरफ भी जा रही है। सो ये मेन पावर है, एक तरीके से स्विच की तरफ भी आ रही है, बटन की तरफ भी आ रही है और रिले की तरफ भी आ रही है। सो सबसे पहली चीज़ हर एक मैकेनिक जो करेगा, मुझे ये पावर चेक करनी है। अब जो जिस मैकेनिक से गाड़ी आई थी उसने कहा मैंने फ्यूज़ चेक कर लिए हैं। हम एक तरीके से तो मुझे फ्यूज़ चेक भी नहीं करना चाहिए, पर हम भरोसा नहीं कर सकते पुराने मैकेनिक पे, क्योंकि अगर ये फ्यूज़ उड़ा हुआ तो मैं पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर दूंगा गाड़ी को इधर उधर डायग्नोस करने में। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है, मैंने चेक करना है कि इस तार पे पावर आ रही है कि नहीं और इस तार पे पावर आ रही है कि नहीं। सो वहाँ से मैं कंफर्म कर लूँगा मेरा फ्यूज़ चल रहा है कि नहीं। सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, मैंने इस स्विच पर पावर चेक की, ये जो हमारी हाई प्रेशर लाइन पे लगी है। और देखिए अब दो चीज़ें हैं, या तो मैं आपको दिखाऊं करके जो मैंने किया था, या मैं आपको डायग्राम में दिखा दूं। अब डायग्राम तो हमने कवर कर लिया है, मुझे लगता है कि गाड़ी पे आपको दिखाना थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब आपने डायग्राम देख लिया है, अब आपको समझने में आसानी होगी। सो जो 2-3 चीज़ें हमने टेस्ट करनी है एसी को ऑन करने में। अब हमारे पास ये स्विच है, देखिए मेरी एक सिंपल सी बात है, कोई सिस्टम नहीं चल रहा तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब हो सकती हैं। अगर मैं आपके पास कोई गाड़ी लाऊं, आपको होगा कि यार मुझे नहीं पता, कंप्यूटर ख़राब है, तारे ख़राब है, स्विच ख़राब है, कंप्रेसर ख़राब है, रिले ख़राब है, फ्यूज़ ब्लॉक ख़राब है, इतना कुछ हो सकता है जो ख़राब हो सकता है। सो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं और किन किन चीज़ों को हमने टेस्ट करना है। सो मैंने आपको बता दिया कि एक जो अंदर बटन लगा हुआ है उसको हम चेक करेंगे। ये जो हाई प्रेशर लाइन पे हमारे हाई प्रेशर वाली जो लाइन है, सॉरी एसी की, सही बोल रहा था मैं, उस पर जो स्विच लगी हुई है उसको चेक करेंगे। और उसके बाद मैं इस कंट्रोल मॉड्यूल को चेक करूँगा कि ये मॉड्यूल क्यों नहीं सिग्नल भेज रहा, या क्यों ये कट ऑफ सिग्नल वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो चलिए गाड़ी पे चेक करके मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रेशर स्विच है जो, वो मैंने कैसे चेक की वायरिंग डायग्राम को देखते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारी ये ट्रिपल प्रेशर स्विच, टोयोटा की जो डायग्राम में दिखाई गई है। अब निकालेंगे इसे, और इसमें लगी हुई हैं 4 पिनें लगी हुई हैं, और यहाँ पे है हमारी वायरिंग कलर्स। अब मल्टीमीटर को कनेक्ट करूँगा अच्छे से ग्राउंड से, और अच्छे से ग्राउंड पर, और इसे रखूँगा यहाँ पे, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। सो ये है हमारा यहाँ पर। अब कौन सी तार पे क्या चेक करना है, अब देखिए स्विच हमने देख लिए, 4 तारें हैं। अब पता कैसे हो कि कौन सी तार पे हमने चेक क्या करना है। मैं की डायग्राम निकाल लेता हूँ। सो मैंने ये डायग्राम दोबारा निकाल ली है, की ऑन मैं एक बार कर लूँगा। अब यहाँ पर है हमारी ये डायग्राम, ये है हमारी ये स्विच, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब इस स्विच पर हमारे पास लाल और नीले रंग की तार है, काली सफ़ेद है, और नीचे है काली और पीली, और उसके साथ है एक और लाल और पीली। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है डायग्राम में। अब इस स्विच को मैं निकाल के देखूँ तो मेरे पास सारा कुछ सेम है, बस एक हरी और काली है, इसमें हरी और काली नहीं है। सो हर बार डायग्राम सही नहीं मिलती हमें। देखिए कुछ बार कभी बार हमें डायग्राम गलत भी मिल जाती है, थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ता है। सो अब डायग्राम के हिसाब से जो नीली और लाल तार है वो आ रही है ऊपर फ्यूज़ से, जैसे कि हमने पहले देखा था। सो वो आ रही है फ्यूज़ से। अब फ्यूज़ से आ रही है ये नीली और लाल तार। सो यहाँ पर पावर होनी चाहिए, और पावर अब स्विचेस ऑफ हैं, स्विचेस बंद है, एज़ पर डायग्राम की नॉर्मल स्टेट स्विचेस की ऑफ है। सो अगर गाड़ी की की ऑन है तो मेरी पावर यहाँ से लाल और ब्लू से होकर इस कंप्यूटर की तरफ जानी चाहिए, ये A63 हमारे AC मॉड्यूल की तरफ।
अब मैं इसे रखूँगा साइड पे और हम यहाँ पर चेक करेंगे इसकी वोल्टेज को। सो हमारे पास लाल और ब्लू कलर की तार है और हमारे पास कुछ खास वोल्टेज नहीं आ रही यहाँ पे। उसके बाद ये वाली तार है जो पीली और काली, ये जा रही है कंप्यूटर की तरफ। इस पर तो वैसे ही कुछ नहीं होना क्योंकि ये यहाँ से इसकी तरफ जाएगी। सो लाल और ब्लू कलर की तार जो फ्यूज़ से आ रही है, पहली चीज़ तो वहाँ पर कोई पावर नहीं आ रही, ठीक है जी। सो दूसरी दो तारें कौन सी हैं? नीली नहीं है ये, हरी और काली, सफ़ेद और काली, ये दो तारें आ रही हैं और वहाँ पर क्या आ रहा है? एक में पावर आ रही है। कौन सी में? हरी और काली तार पे। सो हरी और काली तार पे पावर आ रही है, लाल और ब्लू कलर की तार पे नहीं आ रही। अब देखिए डायग्राम में थोड़ा सा इशू था कि कलर मैच नहीं कर रहे थे। अब हो सकता है कि ये वाली तार वो जो डायग्राम में पावर वाली है फ्यूज़ से आ रही है। अब जैसे मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो कि ये तार वही है जो अंदर एसी की बटन पे भी जा रही है। अब अगर मुझे वायरिंग डायग्राम की तारों को मेक श्योर करना है कि वो सही हैं, तो मैं अंदर जो स्विच लगी हुई है, एसी का बटन लगा हुआ है, उस पर जो ये तार है उस पर जाके एक बार पावर चेक करूंगा कि इस तार पे पावर आ रही है कि नहीं। सो इसे यहीं पे छोड़ देंगे और अंदर जाके गाड़ी में मैं देखूंगा कि उस वाली तार पे पावर आ रही है कि नहीं। तो दोस्तों स्विच मैंने निकाल दिया, ये सारा कुछ मैंने खोल दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे तारें हैं अलग अलग, और ये जो साइड, इस साइड पे तार है, ये देखिए नीली और लाल रंग की तार है ये। अब इस पे मैं करूँगा बैक प्रोब। यहाँ पर मैं बैक प्रोब करूँगा, की ऑन करूँगा पहले मैं, चाबी उठाऊँगा, की ऑन कर दिया मैंने। अब मल्टीमीटर देखेंगे। अब देखिए बैक प्रोब किया हुआ है मैंने। अरे मल्टीमीटर क्या देखेंगे, मैंने ग्राउंड ही नहीं लगाया अभी, माफ़ कीजिएगा, मैं भी जल्दबाजी में एक स्टेप आगे निकल जाता हूँ। ग्राउंड लगा दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है क्या पता मेरा ग्राउंड ख़राब हो। सो ग्राउंड चेक करने के लिए सिंपली मैं नीचे पावर सोर्स है उस पर टच करूँगा। ये देखिए 11 वोल्ट यहाँ पे लिखे आ रहे हैं, 11 वोल्ट। सो मेरा ग्राउंड बिल्कुल ठीक है और इस तार पे कोई पावर नहीं है, बिल्कुल वही 200-190 मिली वोल्ट जो आगे उस स्विच पे आ रहे थे उतने ही हमारे यहाँ पे बटन पे आ रहे हैं। की ऑन है और देखिए कोई लाइट नहीं आ रही। अब सबसे बड़ा इशू क्या है हम मैकेनिकों को, हम भाइयों को, कि यार ये स्विच, क्या पता ये स्विच भी ख़राब हो, है ना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम टेस्ट कर रहे हैं, हमें किस तरीके से हम चीज़ों को टेस्ट कर सके। अब मुझे क्या पता ये स्विच ना ख़राब हो, क्या पता इसकी एलईडी ख़राब हो या ये पूरा स्विच सर्किट ही ख़राब हो। सो वो बहुत बड़ा इशू है कि इसे कैसे अब मैं चेक करूँ। बहुत सिंपल, आप डायग्राम को देख के इन चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। सो डायग्राम आपको दिखाता हूँ एक बार। सो रिकॉर्डिंग मैंने फिर से ऑन कर दी है। अब देखिए यहाँ पर है ये स्विच, ये है ये, अरे ये है ये स्विच। अब स्विच पर यहाँ पर देखते हैं तो 5 तारें हैं और ये भी दिखा रहा है 1 2 5। अब मुझे बाकी की तारों से कोई लेना देना नहीं है, मैं मेन तारों पे ध्यान दे रहा हूँ। अब लाल और नीले रंग की वही तार है जो आगे वाली स्विच पे भी जा रही है और जहाँ तक भी आ रही है, वहाँ पर तो पावर है ही नहीं। यहाँ पर हमारे पास कोई 12 वोल्ट नहीं है, ये तो बात क्लियर हो चुकी है। और इस तरफ मेरे पास एक ये तार है, एक ये तार है। अब पावर क्या करती है, यहाँ से पावर आती है इधर से होके इस डायोड के बीच में से और इस एलईडी के बीच में से होके हमारे इस कंप्यूटर तक जाती है और कंप्यूटर उसे इस डायोड को यहाँ पर इस पावर को अगर ग्राउंड कर देता है तो एलईडी ऑन हो जाती है ना, क्योंकि उस एलईडी को चलने के लिए कोई ना कोई ग्राउंड तो चाहिए ना यहाँ पे। सो एलईडी ऑन हो जाती है। जहाँ ये कांस्टेंट ग्राउंड ही है, ईसीएम इसे हर वक्त ग्राउंड दे के रखता है। जैसे ही हम बटन दबाते हो, आप बटन दबाते हो या मैं बटन दबाता हूँ, ये एलईडी ऑन हो जाती है। सो अगर मेरे पास यहाँ पे पावर नहीं है और यहाँ पर ग्राउंड नहीं है इस टाइम, तो क्या करूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई पावर दे दूँ अपनी तरफ से तो ये एलईडी लाइट ऑन हो जानी चाहिए। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी स्विच सही है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ही ये खड़ा होता है कि ये स्विच सही है कि नहीं। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली
कैमरे में मैं शायद ना दिखाऊं, मैं बाहर जाके वो स्विच पे जो ये वाली तार थी नीली और लाल वाली, उस पर पावर दे दूंगा ताकि घूम फिर के पावर यहाँ तक आ जाए। और देखिए अब मैंने तो इसे डायग्नोज कर लिया है, मुश्किल ये होती है कि किस तरीके से आपको समझाऊं, या एक स्टेप आगे ले चलते हैं क्योंकि हर एक चीज़ को मिस्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पावर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जो हमारा फ्यूज़ था, ये वाला फ्यूज़, ये उड़ा हुआ है। मैं आपको इसको बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग को। अब हो क्या रहा था, वहाँ पर पावर नहीं आ रही थी, इस तार पे पावर नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पर एक फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ है डैशबोर्ड के नीचे जो कि उड़ा हुआ था। अब मैं उस फ्यूज़ को निकाल दूंगा, दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ था, एसी का फ्यूज़ है ये, और ये फ्यूज़ शायद आपको दिखे शायद ना दिखे। सो ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है। अब ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है, दिखाने की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब मैं दूसरा फ्यूज़ डालूंगा तो यहाँ पर पावर आ जाएगी। सो ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है। सो मैंने कहा ले भाई, सिंपल सा इशू था, फ्यूज़ उड़ा हुआ, तो मैंने फ्यूज़ लिया और नया फ्यूज़ डाल दिया। तो दोस्तों फ्यूज़ मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे पावर चेक करेंगे, मल्टीमीटर को यहाँ पे रखता हूँ और बैक प्रोब करूँगा मैं इसे। अपना ग्राउंड चेक कर लूँ, ग्राउंड ठीक है, थोड़ा सा हिला हुआ था, और यहाँ पे आ रहे हैं 11.6 वोल्ट आ रहे हैं, 11.6। सो यानी यहाँ पर हमारे पावर आ चुकी है। फ्यूज़ हमारा सिंपल सा फ्यूज़ ख़राब था। अब इसे साइड पे रखूँगा। अब पावर आ गई है, पावर आ चुकी है, स्विच फिर भी नहीं चल रहा। हमें लग रहा है कि यार पावर इशू था। मैंने जैसे ही फ्यूज़ देखा मैंने कहा बड़ा सिंपल सा इशू था, फ्यूज़ रिप्लेस किया, ये अभी भी नहीं चल रहा। सो मुझे टेंशन है कि ये स्विच ठीक है कि नहीं। सिंपल सी चीज़ है, दो तरीके में स्विच को टेस्ट कर सकता हूँ। अब मैंने क्या कहा था कि डायग्राम में ये बता रहा है कि पावर इस ब्लू और रेड कलर की तार से अंदर जाती है और काली और पीली तार से बाहर आती है। दो तारें बाहर आ रही हैं, एक एलईडी की है, एक डायोड की है। अब मैं एक बार फिर से वो डायग्राम देख लेता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। अब ये पीली और ग्रे इन्होंने लिखी हुई है। सो पीली और काली तार है ये वाली, ये जो तार है यहाँ पर भी हमारे पास पावर आ रही है। सो पावर स्विच के अंदर जा रही है और दूसरी तरफ आ रही है। अगर मैं इसे बैक प्रोब करके, ये बैक प्रोब किया, ये 11 वोल्ट है। अगर मैं स्विच को ऑफ करूं 0 वोल्ट हो गई, ऑन की 11 वोल्ट, ऑफ की 0 वोल्ट। स्विच चल रही है, वोल्टेज चेंज हो रही है हमारी, ये 11, ये 0 वोल्ट। अब स्विच चल रही है पर लाइट अभी भी ऑन नहीं है। सो अगर मैं इस तार को ग्राउंड दे दूं अपनी तरफ से तो ये एलईडी चलनी चाहिए क्योंकि पावर है, इसके पास ग्राउंड नहीं है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अगर मैं मल्टीमीटर की तार ही उठा लूँ यहाँ से और मल्टीमीटर की तार उठा के बैक प्रोबिंग पिन को दूसरी तरफ लगा दूं, ये वाली थी या ये वाली थी, मुझे लगता है ये ग्रीन और येलो, ये देखिए ये ग्रीन और येलो वाली तार थी। अब ये डायग्राम से तो मैच नहीं कर रही, सो दोनों में से एक को गैस लेना पड़ रहा है। अब यहाँ पे मैंने इसे बैक प्रोब कर दिया। अब मैंने ग्राउंड दे दिए स्विच को अपनी तरफ से। सो जो तार आ रही थी एलईडी की, पीछे से पावर आ रही है, मैंने अपनी तरफ से ग्राउंड दे दिया। अब स्विच को दबाऊंगा, लाइट ऑन हो रही है। सो एसी की लाइट चलने लग गई। अब स्विच भी चल रही है, लाइट भी चल रही है, ये दोनों चीज़ें मैंने कन्फर्म कर ली। सो ये वाला मसला तो हमारा क्लियर हो गया। मुझे इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं इसका कोई इशू ना हो। बेशक अब ज़माने से ये नहीं चल रही, पर जब मैं करता हूँ तो तब ये चलती है। सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ये रह गई है कि जो एसी का कंप्यूटर है वो इसे ग्राउंड नहीं दे रहा। इसके बाद मैंने एक और स्टेप किया था, कंप्रेसर इसका रिप्लेस हो चुका था, पर मैंने एक बार मेक श्योर करने के लिए क्या किया, मैंने रिले निकाला कंप्रेसर का और अपनी तरफ से बैटरी से सीधा रिले के जो फीड साइड है रिले की, जो कंप्रेसर की तरफ जा रही है, मैंने उसको पावर दी और कंप्रेसर को ऑन कर दिया। कंप्रेसर ऑन हो रहा था। सो मेरा रिले वाला काम भी ख़त्म हो गया, कंप्रेसर ऑन हो रहा है और रिले उन्होंने बदल भी दिया था। उसके बाद मेरे पास क्या रह गया, अब मैंने स्विच को टेस्ट कर लिया। मैंने आगे वो जो स्विच है उस पर, अब देखिए वहाँ पर भी पावर आ गई होगी क्योंकि मैंने फ्यूज़ चेंज कर दिया।
अब स्विच जो है, जैसे मैंने ये आपको बताया स्विच कैसे टेस्ट होना है, क्योंकि पावर जाएगी, पावर दूसरी तरफ आएगी, स्विच को आप दबाओगे, वो जो वोल्टेज है वो चेंज होगी। स्विच सर्किट पर बहुत सारी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, ये सभी की सभी स्विचेस सेम तरीके से काम करती हैं। स्विच सिग्नल स्विच सिग्नल या इनपुट सिग्नल की इंफॉर्मेशन है और कुछ खास नहीं। सो अब मेरे पास इशू ये रह गया कि जो रिले है वो भी ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि रिले को ऑन कौन कर रहा है, एसी कंट्रोल मॉड्यूल। इस स्विच को ऑन कौन कर रहा है, एसी कंट्रोल मॉड्यूल। सो हर एक चीज़ को एसी कंट्रोल मॉड्यूल ऑन कर रहा है, तो क्यों ना मैं उस एसी कंट्रोल मॉड्यूल पे जाके देखूं कि चल क्या रहा है। सो मैंने क्या किया, सिंपली एसी कंट्रोल मॉड्यूल ढूंढना शुरू किया, और इसके नीचे यहाँ पर एसी का कंट्रोल मॉड्यूल लगा हुआ था। अरे फिर से चल पड़ा ये, वो नीचे एसी का कंट्रोल मॉड्यूल लगा हुआ है यहाँ पे, शायद आपको कैमरे में ना दिखे। और इसका जो कनेक्टर है उसको मैंने थोड़ा सा पुश किया, मैं देखना चाहता था कि कहीं हार्नेस इशू ना हो। मैंने उसे थोड़ा सा पुश किया और लाइट ऑन हो गई थी। सो सिंपली था क्या, जो एसी मॉड्यूल का कनेक्टर था वो लूज़ था। अब एसी मॉड्यूल के कनेक्टर तक पहुंचने के लिए हमने पहले सारा कुछ वेरीफाई किया कि इशू आ कहाँ पे रहा है। एंड पे हमने देख लिया कि जो ग्राउंड हमें मिलने चाहिए, जो कंट्रोल हमें मिलने चाहिए कंप्यूटर की तरफ से, वो हमारे पास नहीं है। ना ही हमारे पास वो रिले पे हैं, ना ही हमारे पास वो स्विच पे हैं। तो हम किस तरफ, मेन चीज़ ये है कि किस तरफ ने आपको किस तरफ आपने जाना है, किस तरफ को आपकी डायरेक्शन क्या है डायग्नोसिस के टाइम। अब हमारी डायरेक्शन बन गई कि मैंने बाकी सब कुछ देख लिया, मुझे लग रहा है एसी मॉड्यूल कुछ कर रहा है। अगर एसी मॉड्यूल का कनेक्टर ढीला ना होता, मैंने क्या करना था, मैंने उन वायर्स पे देखना था कि क्या कंप्यूटर सच में ग्राउंड दे रहा है कि नहीं। अगर वो ग्राउंड दे रहा है और यहाँ पर नहीं आ रहा तो तार टूटी होनी थी, ठीक है जी। पर अगर वो कंप्यूटर ही ग्राउंड नहीं दे रहा तो मैंने ये देखना था कि वो ECM ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है हमारे एसी मॉड्यूल को, जिसकी वजह से एसी मॉड्यूल इसे ग्राउंड नहीं दे रहा। बहुत सारे इनपुट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं कोई कंप्यूटर किसी कंप्यूटर को कुछ ऐसा ना कह रहा हो जिसकी वजह से वो कंप्यूटर अपना काम नहीं कर रहा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है आपके सिस्टम्स में। नई गाड़ियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत जल्दी आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग ला रहे हैं। उस ट्रेनिंग को 1 महीना आप लेंगे तो बेस्ट टेक्नीशियन बन जाएंगे। आपको किसी सर्किट से, किसी गाड़ी से कभी भी डर नहीं लगेगा। सो सिंपल सी चीज़ थी। अब देखिए, आपको भी हंसी आ रही होगी कि इतना सिंपल इशू था, कनेक्टर ढीला था, कनेक्टर लगाया, सारा सिस्टम चल पड़ा। पर मेन चीज़ मैंने ये दिखानी थी कि कैसे हम किस तरफ को जाते हैं, कैसे हम डायरेक्शन पकड़ते हैं। इस वीडियो को, सच में बताऊं, इस वीडियो को बनाने का मेरा कुछ खास मन नहीं था, क्योंकि सिंपल सी चीज़ थी। बनाते हुए भी ऐसे लग रहा है कि शायद आप लोग सोचो कि ये तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर मेन चीज़ ये है कि हाँ, जब कोई गाड़ी आती है, हमने कैसे कैसे एक एक सिस्टम को चेक करते हुए आगे बढ़ना है, और कैसे हमें पता लगेगा कि एंड रिज़ल्ट हमने कहाँ से लेना है, कहाँ पर हमारा मुद्दा या कहाँ पर हमारी जो इशू है कहाँ पर बैठी हुई है। इस वाली गाड़ी में कंट्रोल मॉड्यूल का कनेक्टर ढीला था, टाइट किया, कनेक्ट किया और हमारा सिस्टम ठीक हो गया। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सा इशू था इस गाड़ी में कि कनेक्टर ढीला था। अब माफ़ कीजिएगा, आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार कुछ नहीं, कुछ सीखने को नहीं मिला इस वीडियो में, बस टाइम वेस्ट किया है। तो देखिए, हर एक इंसान का अपना अपना लेवल है। कुछ भाई ऐसे होंगे जो अभी इलेक्ट्रिकल स्टफ़ करना शुरू कर रहे हैं, शायद उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो जाए। अगर आपके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है तो माफ़ी चाहूँगा, शायद जो पुरानी वीडियोज़ है हमारी वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हों। पर कोशिश मेरी यही होती है कि जो भी वीडियो बनाऊँ उसमें कुछ ना कुछ अलग दिखाऊँ, चाहे मुझे 5 मिनट लगे हो डायग्नोस करने में, पर एक्स्ट्रा एफर्ट करके मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि किसी ना किसी भाई, अगर एक भाई को भी फ़ायदा होता है मेरी इस वीडियो का, तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हाँ, वीडियो बनाना सफल हुआ है। और जो भाई वीडियो देखते हुए ये सोच रहे थे कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है, ये स्विच क्या चल रहा है, ये वायरिंग डायग्राम कैसे रीड हो रही है, यहाँ स्विच सर्किट क्या होते हैं, इनपुट सिग्नल्स क्या होते हैं, सो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके लिए ला रहे हैं। सिंपल सी चीज़ जो आपने करनी है वो है स्टडी। आपने बस पढ़ना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, और फिर आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपने किसी मैकेनिक को अभी तक ना देखा हो। सो क्या पता आप मुझसे भी बढ़िया बन जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप बढ़िया गाड़ी पे काम कर सकेंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलेंगे अगली बार।